जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर का सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका ये सेट आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। और आज मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लाया है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पर रहने वाला है ये। तो जिसमें जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही लेवल का मैंने इसमें रखा है। और भी अधिक आप फास्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा आप एप्लीकेशन वीरपथ मोबाइल एप्लीकेशन जो है, एंड्रॉयड ऐप जो है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप टेस्ट लगाइए और ई बुक लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य रूप से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से देखना है कि किसने इसका लीड किया था इसको। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि महात्मा गांधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए मैं आंसर तो बताऊंगा ही, और आंसर के बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो भी आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है, ये महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था और ये 1930 ईस्वी में हुआ था स्टार्ट, ठीक है ना। 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और उसमें जो आप सुने होंगे एक दांडी मार्च, दांडी यात्रा जो आपने सुना होगा आपने, ये इसी बीच में इस साथ साथ स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और इस ये जो है आपका साबरमती आश्रम से लेकर, मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ आपको, साबरमती आश्रम से लेकर ये हुआ था दांडी के एक विलेज तक हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप हमारे क्लास को आप लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो, और आप चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है, यानी कौन से देश के संविधान से हमारे जो भारत में मौलिक अधिकार लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 जून, यानी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आते हैं, तो उसको भी आपको अपडेट करते हुए चलना है। अभी से आप करेंगे ना तो बस आप न्यूज़ से थोड़ा बहुत अपडेट रहिए आप, ठीक है ना। आपके सारे क्लियर हो जाएंगे आप एग्ज़ाम के लिए। बाद बाकी आप जो मैं करवाऊँगा आपको वो भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप कहीं और से भी आप करंट अफेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो जनरल अनिल चौहान, ये जो हैं अभी करंट सीडीएस हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे पहले थे बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत थे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल अनिल चौहान का, तो ये 2022 से अभी तक ये करंट में अभी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, यानी कि सीडीएस हैं। अगले क्वेश्चन में है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द जो है ये संबंधित है टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, तो इसको भी आपको करके चलना है, यानी कि ये आपको आर्मी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के अंदर में आता है। तो यहाँ पर जो जितने भी टीए आर्मी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को स्टैटिक जीके भी करके चलना है। मैं सारा चीज़ करवाऊँगा, बस ये आप वीरपथ एप्लीकेशन जो है ना, वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से आपके प्ले स्टोर में आएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। आगे है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, कौन से एरिया में ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है 4।
अब देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैथमेटिक्स जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, यानी किस में दिया जाता है, तो यहाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में दिया जाता है। हो सकता है कि मैथमेटिक्स नहीं रहे तो और किस में आपका जो मैं आपको देखिए ये बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, इसके बाद आपको यहाँ पर मेडिसिन भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में भी मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इसके अलावा पीस में भी दिया जाता है, यानी शांति का नोबेल प्राइज़ जो है ना ये पीस में भी दिया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 6 याद रखना है, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बस इतने में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो ऑथर हैं ये हैं जवाहरलाल नेहरू। अपना आंसर देखते रहिए और कमेंट में आप लोग आंसर करते रहिए और लास्ट में टोटल समरी बनाकर आपके इस टीए आर्मी के पेपर का कितना आपने 50 क्वेश्चन में से सही करा है वो भी कमेंट करना है आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो झीलों का शहर जो कहा जाता है ये उदयपुर को कहा जाता है। तो उदयपुर जो है कौन से स्टेट में है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। तो उदयपुर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी इसमें जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से हो सकता है कि कोई आपको झील का नाम बोल दे, तो आपको याद रखना है। एक मैं बताता हूँ, एक दो बताता हूँ आपको। एक तो है आपका पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील है। एक आप फतेह सागर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, फतेह सागर भी याद रखिएगा। एक उदय सागर भी याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे उदयपुर सिटी है ना, तो उदयपुर झील ये भी याद रखिएगा। उदयपुर UDAI पुर, उदयपुर सागर, उदय सागर आप याद रखिएगा, ठीक है ना, उदय सागर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उदय सागर झील भी वहीं पर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि बैंकिंग में UPI का अर्थ क्या है, यानी कि UPI का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए आराम से। जहाँ पर लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल इंडिया में अभी जो करंट में है, यानी मई तक के मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं अभी। तो यहाँ पर टोटल 8 हैं और 8 का मैं अभी नाम नहीं लिखवाऊँगा, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा जहाँ से भी हो, ठीक है ना। टोटल 8 अभी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है आपका ये फेस्टिवल से क्वेश्चन है। तो फेस्टिवल से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर है कि हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य से में मनाया जाता है। हॉर्निबल महोत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने चुना है नागालैंड तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है। कौन से कंटिनेंट में आपके इंडियन सब कंटिनेंट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, एशिया में हमारा इंडिया है, ठीक है ना। चाइना भी आपका ये एशिया के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक, अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, ऋषभनाथ जो आ रहा है, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर नीति का जो है यहाँ पूछ रहा है फुल फॉर्म। तो पहले ये देख लीजिए, नीति आयोग, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये कब बना था, आप एग्जाम में ये भी आ जाएगा। तो ये 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को ये इसका स्थापना हुआ था नीति आयोग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है, आप थोड़ा सा टाइम लेकर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है। तो परमवीर चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी आना चाहिए। दुश्मन के सामने वीरता, साहस दिखाना, ठीक है ना, दुश्मन से लड़ना, ठीक है ना, ये परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है जो दुश्मन के सामने अपना वीरता दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मंगल ग्रह का उपनाम क्या है। मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में लाल ग्रह, रेड प्लानिट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। पुलित्जर प्राइज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ए, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में या लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आंसर अगर आया है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सेना का मुख्यालय जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। जैसा कि आपने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था आपने, ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये दांडी मार्च जो हुआ था ना उसी के साथ में स्टार्ट हुआ था और ये हुआ था 1930 में। ऐसे ही एक क्वेश्चन को कई बार घुमा के आपको पूछा जाएगा और ये कहाँ से कहाँ तक चला था। तो साबरमती आश्रम से लेकर ये दांडी का एक छोटा सा गांव के, ठीक है ना, वहाँ तक ये चला हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है जनरल साइंस से आपके आर्मी टीए एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर बस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे इतना ही उम्मीद करूँगा, ठीक है ना। अगर आप अपने एग्ज़ाम से इतना प्यार करते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए आगे है कि मानव शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल जो है ना ये मानव शरीर के मूल संरचनात्मक इकाई हैं, सेल से ही सब कुछ बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मधुमेह किस अंग को प्रभावित करता है। मधुमेह जो है कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत पानी से बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो आप देख लीजिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी आ रहा है ना 60 से 70%, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया जो है किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर अगर बी है यानी कि लोहा, आयरन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में अलग तरीके से आपके पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आधुनिक भौतिकी के जनक जो है ना ये आपको कभी कभी एग्ज़ाम में आइजैक न्यूटन भी मिल जाएगा, आपको गैलीलियो गैलीली भी मिल जाएगा और एल्बर्ट आइंस्टीन भी मिल जाएगा। अगर साथ साथ तीनों मिल जाए ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर तीनों में से कोई एक दिया रहे ना तो आप बस एक इसमें से ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी मैं ऑप्शन नंबर 20 का आंसर दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे आपके एग्ज़ाम में अल्बर्ट आइंस्टीन ही मिलेंगे आधुनिक भारत के, ठीक है ना। चलिए आगे है कि सोडा पानी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो सोडा पानी बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे CO2 भी कहा जाता है। आगे है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है H2SO4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। बस देखिए जीके जीएस में ऐसा क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन देखते ही अगर पता होता है तो आंसर कर सकते हैं। और जीके जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आर्मी
टीए एग्ज़ाम के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए, तो यहाँ पर टेरिटोरियल के आर्मी के लिए सबसे बेस्ट क्लास आपको OnePlus डिफेंस एकेडमी पर मिलने वाला है। देखिए, पढ़ाने के लिए मेरे से बेहतर आपको टीचर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको उतना ही उसी लेवल का पढ़ाऊँगा जो कि आप एग्ज़ाम में सटीक काम आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर इंसुलिन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कोशिका का जो मुख्य कार्य है ये होता है ब्लड को, मतलब कि ऑक्सीजन को ले जाना, यानी कि कैरी ऑक्सीजन। आपको कहीं कहीं पर ऑक्सीजन के परिवहन भी आपको मिल जाएगा, पूरे बॉडी में पहुंचाना ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हार्ट बीट करना, चाहे और भी जो होता है ना, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर का। तो ये सब चीज़ कौन सा जो है कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से थोड़ा टाइम लेकर आंसर दीजिएगा, आंसर गलती करने का कोशिश मत करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है, यानी विटामिन B12 जो है सबसे अधिक किस चीज़ में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि फल, सब्जियाँ, मांस और डेयरी या फिर अनाज। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है मांस और डेयरी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग कि BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है, यानी कि BCG का जो टीका जो होता है ना किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका तबीयत के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इसको आप लोग TB भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, TB के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो प्रोटोजोआ के जो कारण इसमें से जो है मेन जो है आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है। कौन सा तत्व जो है एक उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस मतलब क्या, आप नोबल गैस के भी नाम से जानते हैं आप लोग। कभी कभी आपको हिंदी में नहीं देगा, आपको यहाँ पर नोबल गैस इस नाम से भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो नोबल गैस कौन सा इसमें से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गन जो है आपका यहाँ पर एक नोबल गैस है। अब यहाँ पर आपके आर्मी टीए के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे। तो मैथ में आपको वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और सॉल्व करके आप मेरे आंसर से मैच करिएगा और देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, यानी कि सम ऑफ दी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए मैं एक फार्मूला बताऊंगा आपको, SN, यानी कि आपको सभी संख्याओं को n क्या आपको टोटल नंबर है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फार्मूला होता है। तो n यहाँ पर क्या रहेगा, टोटल नंबर, यानी कितने संख्या हैं। तो यहाँ पर 100 है ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर यहाँ पर बिठा दीजिए, 100 इंटू में 100 प्लस में 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब 100 इंटू में 101 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2। अब काट दीजिए यहाँ पर 5 से, यहाँ पर 501 5 यहाँ पे, यानी कि 5050 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में है, आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है, यदि एक व्यक्ति 10,000 कमाता है और 25% किराए पर खर्च करता है तो किराए पर कितना खर्च करता है। अब देखिए, टोटल 10,000 कमाता है ना, उसमें से 25% किराए पर खर्च करता है, तो वही तो पूछा गया है ना। तो आप डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पर 10,000 का 25% निकाल लीजिए। 25% मतलब 25 बटा में 100। अब देखिए 0000 कट जाएगा। अब यहाँ पर काट कितना हो जाएगा 2500। ये किस में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आपको मैथ से डर लगता है ना, तो आपको टीए आर्मी के लिए मैथ का क्लास भी आपको मिल जाएगा वीरपथ के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर में वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 800 में खरीदी गई वस्तु को 1000 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य
गुना में 100 होता है। अब ये निकालने के लिए आपको ये तीनों चाहिए, आपको लाभ, क्रय मूल्य और तो देखिए आप क्रय मूल्य तो आपको दिया ही गया है, आपका क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, या आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है। आपको यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए लाभ बोलें या फिर प्रॉफिट बोलें तो क्या होता है ना, विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब फार्मूला कम से कम पता होगा आप लोगों को। यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया है 1000 दिया गया है, और यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है 800 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना निकल जा रहा है आपका यहाँ पर 200 निकल जा रहा है। अब तो आपको लाभ निकल गया ना, और क्रय मूल्य भी निकल गया। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, परसेंट प्रॉफिट कर देता हूँ यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका 200 बटा में कितना हो जाएगा 800 क्रय मूल्य गुना में 100। अब काट दीजिए, यहाँ पर काट के निकालेंगे ना, 200 चौका में 800, 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए आपके टीए आर्मी एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे है कि 20,000 के ऋण पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, साधारण ब्याज बोलें या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोलें, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, आपका मूलधन गुना समय, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, SI बराबर में इंग्लिश में अगर लिखूँ तो SI बराबर क्या हो जाएगा PRT अपॉन में 100, यानी पहले प्रिंसिपल फिर रेट फिर टाइम, जो कि मैं यहाँ दिया गया हूँ। अब यहाँ के 20,000 आपका है ना, 20,000 मैंने मूलधन कर दिया। अब देखिए रेट कितना दिया गया है 5%, और टाइम कितना है तो आपका 2 वर्ष है बटा में 100। अब इसको सॉल्व करके काट लीजिए, आप 0 कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा आपका 20 गुना में 20 नहीं, यहाँ पर 4 0 था यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 200 गुना में 5 गुना में 2, अब कितना आ रहा है 15 10, यानी कि 2000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 600 का 15% कितना होगा। डायरेक्टली क्या कर लीजिए, 600 गुना में 15 बटा में 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 15 छक्के 90। तो 600 का 15% कितना है 90, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटा में 7 होता है, तो 22 बटा में 7 कर दिया मैंने। आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, इसे क्या हम लोग क्या कहते हैं रेडियस, आर से इसको हम लोग नोट करते हैं। तो आपको आर तो दिया ही है कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो यहाँ पर कितना आर स्क्वायर है ना, तो 7 गुना में 7 कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 22 गुना में 7 बच जाएगा, 22 154 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। तो 5 सेंटीमीटर भुजा यानी कि आपको यहाँ पर साइड दिया गया है, कितना दिया गया है साइड, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसका आयतन क्या होता है कि साइड का क्या होता है क्यूब होता है फॉर्मूला में, ठीक है ना। इसका आयतन वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम इसका फार्मूला होता है ना। तो साइड कितना दिया गया 5 दिया गया ना, तो 5 का क्यूब यानी कि 5 गुना में 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आप एग्ज़ाम में मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको भी अपडेट करके चलना है। जितना ज़्यादा फार्मूला है ना, आप सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मैथ का भी प्रैक्टिस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर वीरपद का एप्लीकेशन पर। और जो भी नहीं है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सारा चीज़ आपको वीरपद के मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल दूँगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि 48 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत की चौड़ाई कितना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको 48 स्क्वायर मीटर दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, और आपके लंबाई दिया गया है, तो चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो पहले क्या निकाल लीजिए, देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ ना, अगर कोई बच्चे अगर मान लीजिए जो हिंदी नहीं समझते होंगे आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जो लैंग्वेज नहीं जानते होंगे ना, तो लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना दिया गया है आपको 48 दिया गया ना, 48 दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है
लेंथ इंटू में ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर 48 दिया गया है। आपको लंबाई तो दिया गया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुना में बी हो जाएगा ना, बराबर में 48, और बी बराबर कितना हो जाएगा 48 बटा में 8, यानी काट कितना हो जाएगा 6, यानी आपका चौड़ाई कितना निकल गया, आपका 6 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जिन लोगों को भी फार्मूला पता नहीं होगा ना, उन लोगों को दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा, यानी आपको साइड कितना दिया गया, आपको तो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ, या मैं लिखता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कुल टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6 इंटू में साइड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो 6 इंटू में साइड कितना है 4 ना, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुना में 4 गुना में 4, देखिए आपका हो जाएगा 6 24 चौका 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए में, अब सी में दिया गया है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं क्या था, आपने इसमें क्या देखा, फार्मूला जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके टी आर्मी एग्ज़ाम के लिए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि एक बैग में लाल और हरे गेंदों का अनुपात 3:5 है। यदि कुल गेंद आपका 40 दिया गया है तो हरा गेंद कितना है, यानी कि आपको निकालना है ग्रीन। तो ग्रीन देखिए टोटल दिया गया है 40 ना, देखिए पहले दिया गया है रेड, यानी आपका रेड है 3, और आपका बाद में हरा दिया गया है ना, तो ये आपका हरा दिया गया है आपका 5। अब देखिए जो हरा जो निकालना है ना, उसको ऊपर गुना कर दीजिए, बट्टे में कितना, दोनों मिला कितना है यहाँ पर 8 है ना, 8 को नीचे में कर दीजिए। अब यहाँ काट का सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल जाएगा 8 पंचे 40, 5 पंचे 25, यानी कि 25 गेंद जो है ना वो क्या है, हरा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना है। अब देखिए रेडियस तो आपको दिया है, यानी त्रिज्या आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, यानी ऑप्शन में भी देख के चलना है आपको। पाई देखिए पाई दिया ही गया ना, तो पाई को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर। 2 इंटू में क्या हो जाएगा पाई, इंटू में कितना आर, आर कितना दिया गया है 10 दिया गया ना, 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना में 20, 20 पाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस में दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अब देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है कितना 5:3 है। यदि लड़के 40 हैं तो लड़कियाँ कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर लड़कों कितना है, मैं मान लूँगा बॉयज़ मान लूँगा मैं कितना 5x मान लूँगा, और यहाँ पर गर्ल्स कितना मान लूँगा, मैं गर्ल्स मान लूँगा 3x। मैंने ये कहाँ से माना, यहाँ से माना ना। तो यहाँ पर देखिए 40 लड़के दिया गया है, यानी कह सकता हूँ कि 5x बराबर में कितना दिया गया है 40 दिया गया है ना, 40 दिया गया है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 5 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपका x वैल्यू 8 आ गया। अब बोल रहा है कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां आपने कितना माना 3x माना था ना आपने ना, 3x माना था ना, तो 3 गुना में x वैल्यू 8 है ना, 8 गुना कर दीजिए, 3 8 24, 24 कितने हो जाएगा लड़कियां। इसके और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, और भी कई सारे तरीके हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाएंगे तो कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में है कि अनुपात 18 और 24 का सरल करने के लिए बोल रहा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको काटिए, जहाँ तक कटता है काटिए, जब नहीं कटेगा तो आप उसे उतना ही रख दीजिएगा, यही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 से कट रहा है ना, 6 3 18, 6 चौका में 24, यानी आपको 3 बटा में 4 ना, यानी 3:4 भी इसको बोल सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका ये बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की भुजाएं 7:9 के अनुपात में है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितना है। मैं मान लूँगा लेंथ मान लूँगा मैं 7x और मैं ब्रेथ मान लूँगा 9x। मैंने कहाँ से माना, दोनों भुजा का अनुपात है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लेंथ में मान लूँगा ना, देखिए लेंथ लंबाई ज़्यादा होता है ना, देखिए आप जो भी मानिए आप, ठीक है ना। आप एग्जाम में तो वैसे यहाँ पर इतना आएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, आपको क्योंकि आपका देखिए लेंथ और ब्रेथ में कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है ना, लंबाई जनरली बड़ा होता है, तो इसलिए मैं ब्रेथ इसको मानूंगा और लेंथ इसको मानूंगा मैं, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर परिमाप, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका फार्मूला होता है आपका 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। यानी आपको कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। अब 2 इंटू में लेंथ दिया गया आपका 9x प्लस में ब्रेथ दिया गया है 7x, बराबर में 32 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 9 7 16x बराबर में 16। अब 16 16 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर में 1 आ गया ना, तो ब्रेथ कितना बन जाएगा, 1 से गुना करेंगे ना, चौड़ाई कितना बन जाएगा, 7 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। तो आपका 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, x का मान निकालने के लिए, यानी 3x बराबर में 12 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा में 3 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन राइट है आप कमेंट कर लीजिए। और आप वीरपत एग्ज़ाम प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और यहाँ पर जितने सारे टेस्ट हैं टेस्ट को लगाइए। ई बुक लेना है तो ई बुक लिख सकते हैं, और भी जो क्लासेस में नहीं है आप बोलिएगा, मैं एप्लीकेशन में डाल दूँगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के सभी से एक बार जय हिंद जय भारत।